Hello friends, welcome to the channel essay tutorial। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मिंग का जो सेक्शन था उसे कंप्लीट किया था और आज हम लोग देखने वाले हैं शीट मेटल वर्किंग। ठीक, नाउ व्हाट इज शीट मेटल वर्किंग कि उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं शीट क्या होता है। शीट a piece of metal whose thickness is in between 0.4 mm to 6 mm is called sheet metal। शीट मेटल वह चादर है मेटल का जिसका थिकनेस 0.4 mm से 6 mm के बीच होता है। तो आप इसका थिकनेस से इसको याद रखेंगे, 0.4 mm से 6 mm के बीच जिसका थिकनेस हो उसे मेटल शीट कहेंगे। अगर 0.4 mm से कम हो थिकनेस तो उसे फॉयल कहेंगे और 6 mm से ज्यादा हो थिकनेस तो उसे प्लेट कहेंगे। और शीट मेटल वर्किंग में जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूजुअली कोल्ड वर्किंग होते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। उनमें हाई स्ट्रेंथ होता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होती है, सरफेस फिनिश भी अच्छी होती है और जिस मशीन पर हम लोग शीट मेटल वर्किंग को परफॉर्म कराते हैं उसे प्रेस कहते हैं और प्रेस के अलावा जिन मशीन टूल्स का यूज होता है उन्हें पंच और डाई कहते हैं। अब शीट मेटल वर्किंग के अंतर्गत बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कटिंग, बेंडिंग, ड्राइंग एंड अदर शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, अब एडवांटेज ऑफ शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशंस। ठीक, लाइट वेट एंड लो कॉस्ट। उनका वेट, शीट का जो होता है वेट बहुत कम होता है और कॉस्ट भी कम होता है। इसमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, प्रोडक्शन रेट भी हाई होता है और डायमेंशनल एक्यूरेसी भी गुड होता है एंड सरफेस फिनिश इज आल्सो गुड। अब देखिए लिमिटेशन, थिकनेस ऑफ मेटल शीट इज लिमिटेड। थिकनेस जो होता है मेटल शीट का वो एक खास थिकनेस ही होता है, खास डायमीटर का, खास mm में ही होता है, मतलब वो लिमिट में रहता है। ठीक, लो स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट्स, उसका जो कंपोनेंट्स होता है उसका स्ट्रेंथ लो होता है और जो इसे प्रोड्यूस करने में टाइम थोड़ा अधिक लगता है, इसीलिए प्रोडक्शन रेट स्लो हो जाता है। अब देखिए एप्लीकेशंस। शीट मेटल वर्किंग का इस्तेमाल बेसिकली ऑटोमोबाइल और ट्रक बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है और एयरप्लेन बॉडी पार्ट्स हो गए, स्टील फर्नीचर हो गए, फार्म इक्विपमेंट हो गए, अप्लायंसेस बॉडीज हो गए, बीवरेज कैंस हो गए, यूटेंसिल्स हो गए। ठीक, अब देखिए स्टैक्स, फास्टनिंग मेथड्स यूज्ड इन शीट मेटल, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टैक्स, व्हाट इज स्टैक? A stake is a sort of anvil which supports the sheet for sheet metal work। स्टेक एनविल का वह हिस्सा है जो शीट मेटल वर्किंग में हेल्प करता है। ठीक, एनविल क्या होता है? एनविल शीट मेटल ऑपरेशंस में जो मशीन इस्तेमाल होता है उसका बेस, जो सबसे नीचे का बेस पार्ट होता है उसे एनविल कहते हैं। देखिए स्टेक में सैंक लगा होता है जो यूजुअली टेपर्ड होता है। देखिए स्टेक के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है बीम हॉर्न स्टेक, इट इज यूजुअली यूज फॉर फॉर्मिंग, राइवेटिंग एंड सीमिंग। इसका इस्तेमाल यूजुअली फॉर्मिंग, रिवेटिंग और सीमिंग के लिए किया जाता है। फॉर्मिंग क्या होता है, सीमिंग क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है फर्नल स्टेक।
कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेनिशिंग, शीट मेटल को प्लेन करने के लिए फनेल स्टैक का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हाफ मून स्टैक, इसका इस्तेमाल एजेस को कर्व करने के लिए, शीट मेटल में जो एज ज्वाइंट होंगे उन्हें प्रेस करने के लिए हाफ मून स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है राउंड बॉटम स्टैक, commonly used for squaring up edges and setting up the bottom of cylindrical jobs made of sheets। राउंड बॉटम स्टैक का इस्तेमाल यूजुअली जो सिलेंड्रिकल जॉब्स होते हैं उनमें जो स्टील के जो शीट के सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं यूजुअली उनमें इनका यूज होता है। अब देखिए शीट्स का डायग्राम इस प्रकार से है, जो आप समझ सकते हैं ये सब सीक्वेंस के अनुसार है। जो ए है वो जो ए में लिखा गया है ऊपर उसे दर्शाता है, ठीक। बिग हॉर्न स्टैक, सिमिलरली बी है, सी है, डी है। इन सभी का इस्तेमाल शीट मेटल वर्किंग में होता है, किसी का प्लेनिशिंग करने के लिए, किसी को पंचिंग के लिए, किसी को प्रेसिंग के लिए एंड सो ऑन। अब देखिए सीम, व्हाट इज सीम यूज्ड इन शीट मेटल वर्किंग? Seam joins the edges of two metal sheets। सीम वह टूल है जो दो शीट मेटल वर्क को या वर्कपीस को ज्वाइन करता है। हेमिंग एंड सीमिंग ऑपरेशंस आर डन टू फोल्ड शीट ओवर इट। हेमिंग और सीमिंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है शीट मेटल को फोल्ड करने में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीम, लैप सीम, क्लैप डाउन सीम, फोल्डेड सीम, ग्रूव्ड सीम, स्टैंडिंग सीम, कैप सीम। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा शियरिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस। कटिंग ऑफ शीट मेटल इज accomplished by a shearing action between two sharp cutting edges। Shearing, blanking and punching are three main cutting operations in press working। ये शीट मेटल में जो कटिंग ऑपरेशन है उसमें स्टेक्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें शार्प कटिंग एज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए शीट को कट किया जाता है। इसके अंदर शियरिंग, ब्लैंकिंग और पंचिंग तीन मुख्य ऑपरेशंस हैं। अब देखिए वन बाय वन हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि कटिंग ऑपरेशन क्या है। Cutting of sheet metal is accomplished by a shearing action by two sharp cutting edges हो गया। As the punch begins to push into the work, जैसे ही पंच को हम लोग शीट पर प्रेस करेंगे उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा एंड डाउनवर्ड पेनिट्रेशन होगा जो शीट को कंप्रेस करेगा और शीट मेटल कट हो जाएगा। वही उस जो मैंने बोला उसी सब बातों को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है शियरिंग ऑपरेशन। इट इज ए शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन along a straight line between two cutting edges। शियरिंग भी एक प्रकार का कटिंग ऑपरेशन है जिसका इस्तेमाल एक स्ट्रेट लाइन के एज के तहत कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है यूज टू कट लार्ज शीट्स इनटू स्मॉलर सेक्शंस। एक बड़े शीट को छोटे छोटे शीट्स में कट करने के लिए शियरिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है। कि अपर ब्लेड इज ऑफन इंक्लाइंड। अपर का जो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं अपर जो ब्लेड है जो पंच है वो यूजुअली इंक्लाइंड होता है। ये देखिए ये डाई हो गया, ये शीट मेटल हो गया, ठीक। इधर प्रेशर से दबाया रहेगा, शीट मेटल को फिक्स किया रहेगा, उसके बाद ये पंच हो गया और इधर प्रेशर लगाएगा भी, तो इधर ये शीट मेटल और ये शीट जो है कट हो जाएगा। वही एक स्ट्रेट लाइन के एलोंग होगा, उसी को शियरिंग ऑपरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ब्लैंकिंग। It involves cutting of the sheet metal along a closed outline in a single step to separate the piece from the surrounding stock।
ब्लैंकिंग वह प्रक्रिया है जो एक ही बार में शीट को कट कर देता है along a closed outline. Punching. It is a similar to blanking except that it produces a hole. पंचिंग लगभग ब्लैंकिंग के सिमिलर है, हालांकि इसमें पंचिंग में होल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड पीस को सेपरेट किया जाता है, उसे स्क्रैप बोलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये है बेंडिंग ऑपरेशन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बेंडिंग इन शीट मेटल वर्क इज डिफाइंड एज द स्ट्रेनिंग ऑफ द मेटल अराउंड द स्ट्रेट एक्सिस। देखिए, एक फिक्स्ड एक स्ट्रेट एक्सिस के अलोंग शीट मेटल को स्ट्रेंड करना, उसी को बेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। During the bending operation, the metal on the inside neutral is compressed while the metal on the outside is stretched. देखिए, बेंडिंग ऑपरेशन करते वक्त जो मेटल का, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो मेटल के आंतरिक भाग होगा वो कंप्रेस्ड हो जाएगा और जो बाहर का हिस्सा होगा वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी मेंशन किया गया है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इधर मेटल कंप्रेशन होगा, इधर मेटल स्ट्रेच्ड हो जाएगा, ये मटेरियल थिकनेस हो गया। और इस डायग्राम से देखिए, ये फ्लैंज लेंथ हो गया, ये डब्ल्यू ब्रेड्थ हो गया शीट का, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये बेंड एक्सिस, ये अल्फा बेंड एंगल, ठीक वही बातें ऊपर लिखी गई है। द मेटल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड सो दैट द बेंड टेक्स अ परमानेंट सेटअप अपॉन रिमूवल ऑफ द स्ट्रेसेस दैट कॉज्ड इट। देखिए, शीट मेटल को बेंड करने में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कुछ हद तक होता है ताकि वो परमानेंट सेटअप, मतलब एक बार बेंड होने के बाद बेंड ही रहे। There can be some amount of elastic recovery of sheet after punch is removed. This phenomena is known as spring back. ये कह रहा है कि बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ इलास्टिक रिकवरी हो सकता है। जैसा कि आप समझिए, मान लीजिए ये शीट हो गया और इसे हम लोग बेंड किए तो इलास्टिक रिकवरी हो गया, मतलब बेंड करने के बाद ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये शीट मेटल बेंड करने के बाद ऐसा है तो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा, उसी को इलास्टिक रिकवरी कहा गया है और उसी फिनोमेना को स्प्रिंग बैक भी कहते हैं। अब देखिए फ्लैंज लेंथ। फ्लैंज लेंथ क्या होता है? फ्लैंज लेंथ वह लेंथ है जिधर मटेरियल को बेंड किया जाता है। यह यूजुअली मटेरियल थिकनेस के 4 गुना होता है और मिनिमम फ्लैंज लेंथ को मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेंडिंग ऑपरेशंस। फर्स्ट है वी बेंडिंग। वी बेंडिंग वह बेंडिंग ऑपरेशंस है इसमें एक वी शेप्ड डाई का इस्तेमाल होता है और उसके ऊपर शीट मेटल को रखा जाता है और उसके ऊपर वी शेप्ड पंच का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर लगाते हुए शीट को बेंड वी शेप में बेंड किया जाता है। और किस एंगल पर यूजुअली होता है? फ्रॉम वेरी ऑब्टूज टू एक्यूट। और इसमें प्रोडक्शन ऑपरेशन जो है ये वेरी लो होता है, जैसा कि उन्हीं सभी बातों को ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट है एज बेंडिंग। Performed with a wiping die is limited to bends of 90 डिग्री और लेस। इसमें कोई भी शीट मेटल को 90 डिग्री या उससे कम के एंगल पर बेंड करना हो तो एज बेंडिंग का इस्तेमाल होगा। इसमें देखिए ये नीचे डाई है, डाई के ऊपर शीट मेटल रखा गया है, उसके ऊपर एक प्रेशर पैड से ये अटैच्ड है, उसके बाद ये हो गया पंच जो प्रेशर लगाएगा और ये प्रेशर लगाने के बाद शीट मेटल को 90 डिग्री या उससे कम के एंगल पर बेंड कर देगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्रेशर पैड इज यूज्ड टू अप्लाई ए फोर्स टू द होल्ड द बेस ऑफ। प्रेशर पैड का इस्तेमाल शीट मेटल को होल्ड करने के लिए डाई पर किया जाता है।
नेक्स्ट है ड्राइंग ऑपरेशन। Drying is a sheet metal forming operation used to make cup-shaped, box-shaped or other complex curved and concave parts. Drying शीट मेटल का वह ऑपरेशन है जिसमें कप शेप्ड या बॉक्स शेप्ड या अदर कॉम्प्लेक्स कर्व्ड शेप्ड का जॉब प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, इट इज परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग ए piece of sheet metal over a die cavity and then pushing the metal into the opening with a punch। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें जिस शेप का फाइनल जॉब बनाना है उसी शेप का डाई भी रखा जाएगा और ऊपर से शीट मेटल को फिक्स करने के बाद पंच किया जाएगा और उसी और जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, और ऊपर से पंच पर प्रेशर लगाने के बाद ये शीट जो है वो ड्राइंग प्रोसेस के तहत बेंड हो जाएगा। इसका यूजुअली इस्तेमाल कैंस वगैरह के लिए किया जाता है। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन है स्टेप्स यूज इन कैन मैन्युफैक्चरिंग। ये निम्नलिखित स्टेप्स हैं जो कैन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाती है, जैसे ब्लैंकिंग हो गया, डीप ड्राइंग, रीड्राइंग, आयरनिंग, डोमिंग, नेकिंग, सीमिंग। ये ऑपरेशंस हैं जो कैन मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है समझने के लिए ड्राइंग को। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है मशीनिंग। Machining is a material removal process in which a sharp cutting tool is used to mechanically cut away material so that the desired part of geometry remains। कि मशीनिंग क्या है? मशीनिंग वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी वर्कपीस को मैकेनिकली कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मशीन्स का, ताकि वो डिजायर्ड शेप, डिजायर्ड ज्योमेट्री में आ सके। ठीक। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन टू शेप मेटल पार्ट्स। मेटल पार्ट्स को एक फिक्स शेप देने के लिए मशीनिंग का यूजुअली इस्तेमाल होता है। इट इज द मोस्ट वर्सटाइल एंड एक्यूरेट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डाइवर्सिटी ऑफ पार्ट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री। यह सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज के जॉब से लेकर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज के और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक फीचर्स के पार्ट्स को, जॉब को तैयार किया जा सकता है मशीनिंग से। इसके अंतर्गत इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। अब नॉन ट्रेडिशनल के अंतर्गत ये सभी आते हैं। इन सभी का फुल फॉर्म सिर्फ आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यही पूछे जा सकते हैं। इनका डिटेल्स हमारे सिलेबस के में नहीं है। देखिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं। केमिकल मशीनिंग CHM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ECG, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग EDM, लेजर बीम मशीनिंग LBM, एब्रेसिव जेट मशीनिंग AJM, वाटर जेट मशीनिंग WJM, प्लाज्मा बीम मशीनिंग PBM, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM। इन सभी का फुल फॉर्म एब्रिविएशन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मशीनिंग। ट्रेडिशनल मीन्स ट्रेडिशनल मशीनिंग के अंतर्गत आता है कटिंग। अब कटिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कटिंग फॉर सर्कुलर शेप्स एंड फॉर वेरियस शेप्स। अब सर्कुलर शेप्स के अंतर्गत ये ऑपरेशंस आते हैं, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, और वेरियस शेप्स मीन्स अदर देन सर्कुलर शेप्स, उसके अंतर्गत ये सभी ऑपरेशंस आते हैं। इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रोसेस मशीनिंग के अंदर टर्निंग। ए सिंगल पीस कटिंग टूल रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम ए रोटेटिंग वर्कपीस टू जनरेट ए सिलेंड्रिकल शेप। टर्निंग वह प्रोसेस है जो वर्कपीस को सिलेंड्रिकल शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक ही बार में रिमूव्स द मटेरियल इन ए सिंगल पीस कटिंग टूल।
यह मशीनिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में मटेरियल को रिमूव किया जाता है और इसको परफॉर्म किया जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन पर जिसका नाम लेथे है। अब देखते हैं लेथे मशीन क्या होता है। इट इज ए मशीन टूल विच इज यूज्ड टू रिमूव मेटल्स फ्रॉम ए वर्कपीस टू गिव अ डिजायर्ड शेप एंड साइज। लेथे मशीन वह मशीन है जिसका इस्तेमाल वर्कपीस पर से अनवांटेड मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह डिजायर्ड शेप, डिजायर्ड ज्योमेट्री, डिजायर्ड जॉब में आ सके। ठीक, बार बार एक टर्म आ रहा है वर्कपीस, तो वर्कपीस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये है यूजुअली वर्क यानी रॉ मटेरियल और इनिशियल मटेरियल जिससे फाइनल जॉब हमारा तैयार होता है। अब लेथे मशीन इज द मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स। जितना भी मशीनिंग टूल आप लोग अभी तक देखे होंगे या देखेंगे उन सभी का मदर है लेथे मशीन। लेथे मशीन का मुख्य फंक्शन है टू रिमूव मेटल फ्रॉम ए जॉब टू गिव इट्स मतलब अनवांटेड मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि वो अपने फिक्स्ड डिजायर्ड शेप ज्योमेट्री में आ सके। देखिए कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लेथे मशीन्स, ये AQ 2K80 में पूछा जा चुका है। इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहला है फेसिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग, इसेंट्रिक टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, चैम्फरिंग। अब है लेथे क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ लेथे मशीन। इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे बेंच लेथे हो गया, स्पीड लेथे, इंजन लेथे, टूल रूम लेथे, कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथे, CNC लेथे दैट इज ऑटोमेटिक लेथे। हमें सिर्फ इंजन लेथे को ही डिटेल्स में पढ़ना है। चलिए अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये है लेवल डायग्राम ऑफ लेथे मशीन। इसके पार्ट्स को आप लोग ध्यान से देखिए। इसे बेड कहते हैं, इसे लेड स्क्रू कहते हैं, ये वेज हो गया, ये कैरियज हो गए, ये क्रॉस स्लाइड हो गए, ये फीड कंट्रोल्स हो गए, ये स्पीड कंट्रोल्स हो गए, ये हेड स्टॉक हो गए, ये स्पिंडल हो गया, ये फीड हो गया, ये टोटल पार्ट्स मूव होता है, ये टूल पोस्ट हो गया, ये टेल स्टॉक। ठीक, अब इसे एकदम एक्चुअल डायग्राम में देखते हैं। ये है लेथे मशीन। जैसा कि डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, देखने से ये मालूम होता है ये पार्ट जो है ये मूवेबल है और यहाँ पर जो है वर्कपीस को अटैच किया जाता है और अटैच करने का बहुत सारे मेथड है, उन्हें भी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए वही बात आ गया, मेथड्स ऑफ फोल्डिंग द वर्क इन लेथे। वर्क को या वर्कपीस को लेथे में होल्ड करवाने का जो मेथड है वे निम्नलिखित है। पहला है होल्डिंग बिटवीन सेंटर्स, चक, कोलेट एंड फेस प्लेट। इन सभी को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए बिटवीन सेंटर्स ये हो गया डॉग प्लेट और ये जो टोटल पार्ट्स है ये लेथे मशीन में फिक्स होता है। जैसा कि मैंने डायग्राम में भी कहा, यहाँ पर वो जो है फिक्स होता है, उसके अंदर यहीं पर लेथे मशीन के वर्कपीस को अटैच किया जाता है। ये हो गया सेंटर, ये वर्क पार्ट हो गया, ये लेथे मशीन में अटैच हो गया, यहीं पर वर्कपीस को होल्ड कराया जाता है। नेक्स्ट वे है चक। इस टोटल सिनारी इसका नाम है चक। ये फिक्स होता है लेथे मशीन में और ये वर्क पार्ट हो गया। ये 3 जार्स हो गए जो एडजस्टेबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कोलेट। ये फिक्स पार्ट ऑफ हो गया लेथे में जो फिक्स होता है, ये स्लीव्स कहते हैं। ये कोलेट हो गए और ये वर्कपीस हो गया। नेक्स्ट है फेस प्लेट। ये भी एक प्रकार का वर्कपीस को लेथे मशीन में होल्ड कराने का एक वे है, मेथड है। ठीक, नेक्स्ट है
वर्क एंड होल्डिंग हो गया। उसके बाद है बोरिंग प्रोसेस। बोरिंग इज एन इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इनसाइड एमिटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल। बोरिंग वह प्रोसेस है जो पहले से ही जो होल है उसी में टर्निंग ऑपरेशन कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जिस्टिंग होल दैट मीन्स प्री ड्रिल्ड होल में ही बोरिंग होता है। मशीनिंग टूल्स यूज फॉर जिस मशीनिंग टूल का इस्तेमाल बोरिंग ऑपरेशंस में होता है उसे बोरिंग मशीन या बोरिंग मिल्स कहते हैं। देखिए बोरिंग मशीन्स को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दे रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ मशीन स्पिंडल। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये रिफर्स करते हैं किस ओरिएंटेशन, किस एक्सिस के तहत मशीन के स्पिंडल को रखा गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ड्रिलिंग। क्रिएट्स ए राउंड होल इन ए वर्क पार्ट। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें प्री ड्रिल्ड कुछ भी होल नहीं होता है। वर्क पर इनिशियली ले जाकर ड्रिल बिट, ये ड्रिल बिट हो गया या ट्विस्ट ड्रिल हो गया, उसकी सहायता से सर्कुलर राउंड होल यानी सर्कुलर होल को किया जाता है। Contrast with boring which can only enlarge an existing hole. Sorry for inconvenience, someone had called. Okay, now come on the points drilling. Drilling हम लोग देख रहे थे, जैसा कि ये वर्क हो गया, ये ड्रिल बिट हो गया, ये राउंड होल करने के लिए ड्रिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है और जिस टूल का इस्तेमाल होता है उसे ड्रिल या ड्रिल बिट कहते हैं। और इसका इस्तेमाल एक मशीन से भी हो सकता है, इसे ड्रिल प्रेस कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इन्हीं सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखिए ड्रिलिंग, इनका एक अच्छे डायग्राम में नीचे भी दर्शाया गया है, मैं वहां रिफर करता हूं सीधे। ये देखिए, ये हो गया ड्रिल प्रेस। ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराने के दो प्रकार के मशीन हुए। ये एक अपराइट ड्रिल प्रेस, यहाँ पर ये टेबल हो गया, ये स्पिंडल हो गया। इसी के ओरिएंटेशन के अनुसार ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है वो रिफर करेगा किस प्रकार का ड्रिलिंग मशीन है। ये टेबल हो गया, यहीं पर वर्कपीस को रखा जाएगा और ये मूवेबल पार्ट है जो इलेक्ट्रिकली मूव करेगा, हाथ से मूव करने की जरूरत नहीं है। ये वही हो गया ड्रिलिंग मशीन हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम क्लियर है, एक्चुअल डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग हम लोग पहले देख चुके हैं, यहाँ पर डायग्राम क्लियर है तो आप लोग देखें ध्यान से। ये ड्रिल बिट हो गया, ये राउंड होल क्रिएट करने के लिए वर्क में इस ड्रिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग थ्रू होल्स एंड ब्लाइंड होल्स। अब थ्रू होल्स, ड्रिल एग्जिट्स द ऑपोजिट साइड ऑफ वर्क। थ्रू होल्स वह ड्रिलिंग ऑपरेशन है जो ऑपोजिट साइड को एग्जिस्ट कर देता है, मतलब पार कर देता है। ये वर्कपीस हो गया, ये वर्क थिकनेस हो गया, ये पॉइंट एंगल हो गया, ये ड्रिल बिट हो गया, ये मूव करेगा और राउंड होल क्रिएट करेगा एकदम ऑपोजिट साइड, वर्क का जो है ऑपोजिट साइड तक राउंड होल क्रिएट करेगा। हालांकि ब्लाइंड होल में यह ऑपोजिट साइड को एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये अंतिम छोर है तो उससे कुछ जहां तक होल डेप्थ है वहीं तक सिर्फ ड्रिल करेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस रिमिंग। Used to slightly enlarge a hole, provide better tolerance on diameter and improve surface finish. रिमिंग का इस्तेमाल जो प्री ड्रिल्ड होल है, पहले से होल बनाया हुआ है उसी में एक दूसरे डायमीटर का होल बनाना है तो रिमिंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टूल हो गया रीमर। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस टैपिंग।
Typing is used to provide internal screw threads on an existing hole tool. Tool is called tap. ये टूल हो गया टैप। टैपिंग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल एक प्री ड्रिल होल में इंटरनली यानी इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्क्रू थ्रेड से आप समझते होंगे, इसे आम चाल की भाषा में गुना कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टाइप हो गया और ये एक प्री ड्रिल होल है और ये मूव होगा और इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स यानी गुना इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे और जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे टाइप कहते हैं, इसको टाइप कहते हैं। टाइपिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग को फिटिंग ऑपरेशंस के अंतर्गत पढ़ना है। सो स्टे ट्यून्ड टिल आई गिव यू द वीडियो लेक्चर ऑफ फिटिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट है प्रोसेस काउंटर बरिंग। प्रोवाइड्स ए स्टेप्ड होल इन विच लार्जर डायमीटर फॉलोज ए स्मॉलर डायमीटर। काउंटर बरिंग वह प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल एक सीक्वेंस में निम्नलिखित मतलब एक सीक्वेंस में एक कम डायमीटर का, एक अधिक डायमीटर का, फिर एक कम डायमीटर का जब होल तैयार करना हो तो काउंटर बोरिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट वर्क होल्डिंग डिवाइसेज इन ड्रिलिंग मशीन। ये AQ 2K80 में पूछा जा चुका है। तो वे निम्नलिखित हैं मशीन टेबल वाइज, स्टेप ब्लॉक्स, क्लैंप्स, V ब्लॉक्स, T-स्लॉट्स बोल्ट्स, जिग्स, एंगल्स। ये सभी वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस में रहते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्केच द ट्विस्ट ड्रिल एंड लेबल द पार्ट्स। ट्विस्ट ड्रिल एक ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो इस्तेमाल होता है टूल, उसी का एक पार्ट है। ये 2K80 में पूछा जा चुका है सेमेस्टर एग्जाम में। देखिए ट्विस्ट ड्रिल का डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्विस्ट ड्रिल या उसे ट्विस्ट बिट्स भी कहते हैं आर मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल ड्रिल बिट्स टाइप। दे कैन कट एनीथिंग फ्रॉम वुड, प्लास्टिक टू स्टील एंड कंक्रीट। ये ट्विस्ट ड्रिल ड्रिलिंग मशीन का या ड्रिलिंग टूल का एक पार्ट है जो प्लास्टिक से लेकर कंक्रीट से लेकर स्टील तक को ड्रिल कर सकता है। उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मेटल को कट करने में किया जाता है। यह ट्विस्ट ड्रिल का डायग्राम है, इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और आगे अच्छा डायग्राम है, मैं उसे रिफर्स करना चाहूंगा। ये है ट्विस्ट ड्रिल। ये ऊपर वाला हिस्सा पॉइंट हो गया जो शार्प होता है, ये हो गया लिप और ये 59 डिग्री एंगल पर ट्विस्ट ड्रिल का इंक्लाइन होता है एज। ये हो गया पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। एग्जाम में लेबल डायग्राम भी पूछा था, सो आप लोग इसका पार्ट्स को भी याद रखेंगे किसे क्या कहते हैं। ये सैंक हो गया जो ड्रिलिंग मशीन में अटैच्ड रहता है। ये नेक हो गया, ये फ्लूट्स हो गया, जो ग्रूव्ड पार्ट है वो फ्लूट्स हो गया। ये नेक से लेकर कटिंग एज तक का जो लेंथ है वो बॉडी हो गया और ये कटिंग एज हो गए और ये लैंड हो गए। ठीक, ये है क्लियरेंस डायग्राम मतलब इंटरनल व्यू यानी इन व्यू ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है माइलिंग, मशीनिंग ऑपरेशन इन विच वर्क इज फेड पास्ट a rotating tool with multiple cutting edge। माइलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मल्टीपल मतलब अनेकों कटिंग एज होते हैं। एक्सिस ऑफ टूल रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू फीड डायरेक्शन। जो टूल का जो माइलिंग टूल होता है उसका एक्सिस जिस डायरेक्शन में वर्कपीस रखा गया है उसके परपेंडिकुलर होता है। इसका इस्तेमाल प्लेनर सरफेस मतलब प्लेन सरफेस को क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अदर ज्योमेट्रीज पॉसिबल आइदर बाय कटर पाथ और शेप। अदर ज्योमेट्रीज के वर्क जॉब्स भी पॉसिबल है माइलिंग प्रोसेस से।
इट इज एन इंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन। यह एक इंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन है और जिस टूल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसे माइलिंग कटर कहते हैं, जिसमें एक शार्प पॉइंटर होता है जिसे टीथ कहते हैं। मशीनिंग टूल जो होता है माइलिंग ऑपरेशन का उसे माइलिंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है शेपिंग एंड प्लानिंग एंड नेक्स्ट है ब्रोचिंग। इन सभी को हम लोग आगे एक क्लियर डायग्राम है उससे रिफर करेंगे। माइलिंग हो गया। अब माइलिंग दो प्रकार का होता है, पेरिफेरल माइलिंग एंड फेस माइलिंग। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, पेरिफेरल माइलिंग वह माइलिंग है जो वर्कपीस के जो टूल इस माइलिंग टूल है वो वर्कपीस के पैरेलल है। हालांकि फेस माइलिंग में वह वर्कपीस के पैरेलल है, पैरेलल नहीं, वो फेस माइलिंग में परपेंडिकुलर है। तो ये रोटेट करेगा और अनवांटेड जो मटेरियल जिस थिकनेस तक रिमूव होना है वो इस प्रकार से मूव हो जाएगा दोनों में। आप लोग इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। उन्हीं सब बातों को यहाँ लिखी गई है। पेरिफेरल माइलिंग वह कटर एक्सिस इज पैरेलल टू सरफेस बीइंग, जैसा मैंने पहले भी कहा, कटिंग एज ऑन आउटसाइड पेरिफेरी ऑफ कटर। फेस माइलिंग कटर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस बीइंग माइल्ड हो गया वर्कपीस, कटिंग एज ऑन बोथ द इन एंड आउटसाइड। ठीक। नेक्स्ट है शेपिंग एंड प्लानिंग। शेपिंग, ये दोनों लगभग सिमिलर ऑपरेशन है और इन दोनों में लगभग सेम प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव टू द वर्क पार्ट। ठीक। देखिए ये वर्क पार्ट हो गया यानी वर्कपीस हो गया जिस पर एक्स्ट्रा मटेरियल जिस टूल से रिमूव हो रहा है। ठीक, जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। शेपिंग एंड प्लानिंग, ए स्ट्रेट फ्लैट एज इज क्रिएटेड ऑन बोथ। ऊपर जो डायग्राम दर्शाया गया है उन दोनों में एक स्ट्रेट फ्लैट प्लेन सरफेस तैयार हो जाता है, सब्जेक्ट टूल टू इम्पैक्ट लोडिंग व्हेन एंटरिंग वर्क। टूल पर इम्पैक्ट पड़ता है कि वह किस तरह से लोड किया गया है। लो कटिंग स्पीड्स ड्यू टू स्टॉप एंड स्टॉप मोशन, इसका कटिंग स्पीड होता है वो स्लो होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कटिंग स्पीड होता है वह स्लो होता है ड्यू टू स्टार्ट एंड स्टॉप मोशन। यूजुअल टूलिंग, सिंगल पॉइंट हाई स्पीड स्टील टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेनर मशीन। ये प्लेनर मशीन है, उसका डायग्राम है और उसका लेवल पार्ट यह दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है प्लेनर मशीन का ही। यहाँ पर ये टेबल हो गया, यहाँ पर वर्कपीस को रखा जाएगा, ये दोनों मूवेबल पार्ट है, इलेक्ट्रिकली मूव करेगा। ठीक, और वर्कपीस पर जो अनवांटेड मटेरियल जितना थिकनेस तक का रिमूव करना है वो रिमूव हो जाएगा और फाइनल जॉब हमारा तैयार हो जाएगा। ये है शेपर मशीन कि ये टेबल हो गया, यहाँ पर वर्कपीस को रखा जाएगा और ये मूवेबल पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकली मूव होगा, हाथ से मूव करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वर्कपीस रखा जाएगा और ये जिस शेप का जॉब हम फाइनल जॉब हमें चाहिए वो तैयार हो जाएगा मशीन से, वही शेपर मशीन लिखा गया। नेक्स्ट ऑपरेशन है ब्रोचिंग। मूव से मल्टीपल टूथ कटिंग टूल। ब्रोचिंग वह प्रोसेस है जिसमें एक टूल का इस्तेमाल होता है जिसमें मल्टीपल मतलब अनेकों टीथ होते हैं और वह मूव होते हैं विथ रिलेटिव टू वर्कपीस के रिलेटिव यानी विथ रेस्पेक्ट टू वर्कपीस वह रोटेट होते हैं। ये भी एक मटेरियल से वर्कपीस से एक्स्ट्रा मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने का ही प्रोसेस है, इसे ब्रोचिंग कहते हैं। उसका एडवांटेज हो गया गुड सरफेस फिनिश, क्लोज टॉलरेंस, सरफेस फिनिश अच्छा होता है, टॉलरेंस यानी डायमेंशनल एक्यूरेसी ठीक होता है, वैरायटी ऑफ वर्क शेप, निम्नलिखित मतलब अनेकों प्रकार के शेप्स के वर्क
जॉब यानी वर्क यानी जॉब पॉसिबल है। कटिंग टूल का इस्तेमाल जो होता है उसे ब्रोच कहते हैं। ओइंग टू कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑफन कस्टम शेप्ड ज्योमेट्री, इसके टूलिंग इज एक्सपेंसिव, इसमें जो टूलिंग होता है वो एक्सपेंसिव होता है। अब देखिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल ब्रोच मशीन। ये जो पार्ट है यहाँ पर वर्कपीस रखा जाएगा और ये रैम है, ये स्लाइडर है, ये मूव होगा और हॉरिजॉन्टली मटेरियल को रिमूव करेगा। ये हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन हो गया, ये वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन हो गया। मैंने स्पेशली आपके लिए इन सभी डायग्राम को अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है। नेक्स्ट है सोइंग। आप ये मत सोचे कि हम इसको स्किप कर दिए, यही पार्ट को, इसी पोर्शन को नीचे अच्छे से लिखा गया है। सोइंग cuts narrow slit in work by a tool consisting of a series of narrowly spaced teeth। साइंग वह कटिंग ऑपरेशन है जो नैरो स्लिट को एक टूल्स के मदद से, एक मशीन टूल के मदद से कट करता है जिसमें मल्टीपल टीथ लगे होते हैं, और जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे सॉ ब्लेड कहते हैं। और इसका मुख्य फंक्शन है टू सेपरेट ए वर्क पार्ट इन टू पीसेज। एक वर्कपीस को दो भागों में बांटने के लिए इसका यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। also it is used for cutting unwanted portions of part। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पावर हेक्सा है, ये वर्कपीस हो गया, ये वर्क टेबल हो गया, ये सॉ ब्लेड हो गया, ये फीड हो गया, ये ब्लेड फ्रेम और ये पावर ड्राइव। मतलब पावर ड्राइव से आपको समझ में आता है ये हाथ से चलाने वाला पावर हेक्सा नहीं है, ये मैकेनिकली किसी मशीन से फीड होता है और ये वर्क पर ये कटिंग स्ट्रोक मूव करेगा, ब्लेड मूव करेगा और ये वर्क को डिजायर्ड पार्ट में कट कर देगा। ये भी एक वर्टिकल बेंडसा है जो वर्टिकली कोई भी वर्कपीस को, वर्क टेबल पर रखे हुए वर्कपीस को कट कर देगा। नेक्स्ट है सर्कुलर सा। ये है सर्कुलर सा जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और वर्कपीस को दो या दो से अधिक भागों में बांट देगा। नेक्स्ट है जॉइनिंग प्रोसेस। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक्स में हमने कवर किया शीट मेटल वर्किंग और मशीनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। आप लोग इसका अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हम लोग व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मांग सकते हैं। टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।